कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, वैसे कंप्यूटर्स का कलेक्शन कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इट इज सेट ऑफ कंप्यूटर्स which are linked together to share resources. It is interconnected set of computers which are able to share software, hardware and files. एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर का वह कलेक्शन जो सक्षम है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फाइल्स को शेयर करने में, ऐसे कंप्यूटर्स का कलेक्शन कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी ऑफिस में लगाया जाता है रिसोर्सेज को शेयर करने और कंप्यूटराइजेशन पे होने वाले खर्चे में कमी लाने के लिए। आप सभी स्टूडेंट देखते हैं कि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं। मान लीजिए किसी बैंक में 10 कंप्यूटर्स उसके ब्रांच में लगे हुए हैं, तो क्या 10 कंप्यूटर में वो अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन लेता है? क्या 10 कंप्यूटर में कस्टमर का डेटाबेस स्टोर करता है? क्या 10 कंप्यूटर के लिए वो अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदता है? नहीं। वहां क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर में सभी इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर स्टोर कर दिए जाते हैं, उसी मेन कंप्यूटर में कस्टमर का डेटाबेस रहता है, उसी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन लगा होता है और बाकी सारे कंप्यूटर को वायर के थ्रू उस मेन कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। इस ढंग से जो कंप्यूटर का कलेक्शन एक दूसरे से जुड़ने पे बना, वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। और किस लिए बना? ताकि वो सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, पासबुक प्रिंटर जैसे हार्डवेयर को, इंटरनेट कनेक्शन को, इन सब को शेयर कर सकें। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़ा है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, उनके मिलने से बनता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के उद्देश्य क्या सब है? किस लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है? तो सबसे पहला है कि सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए। जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, तो जितना काउंटर आप देखते हैं सभी काउंटर पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहता है, केवल वो एक मेन कंप्यूटर में यानी सर्वर में स्टोर रहता है, और जहां से बाकी सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं। मतलब 10 कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर खरीदने का कीमत लगता, उसके जगह पे एक ही सॉफ्टवेयर से सारे कंप्यूटर पे काम हो रहा होता। तो सॉफ्टवेयर को शेयर करना संभव है नेटवर्किंग कर लेने से। दूसरा, हार्डवेयर को शेयर करना। जैसे कि बैंक में पासबुक प्रिंटर एक ही रहता है, पोस्ट ऑफिस में पासबुक प्रिंटर एक ही है, लेकिन सारे काउंटर से आप चाहें तो पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। तो वहाँ क्या है कि सारे कंप्यूटर्स को उस एक प्रिंटर से जोड़ दिया गया है जो नेटवर्क पे सर्वर से कनेक्टेड है। उसके बाद है कि डेटाबेसेस को, फाइल्स को आप शेयर कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे आजकल कोर बैंकिंग सिस्टम आया है, आप यहाँ स्टेट बैंक में अगर एक खाता खुलवा लेते हैं तो भारत के किसी भी हिस्से में अपने अकाउंट से लेन देन कर पाएंगे। तो फाइल्स को शेयर करने वाले टेक्निक से ये संभव होता है कि आपका फाइल जो है वो पूरे भारत में एक्सेसिबल रहता है और आप उसके थ्रू आप अपना लेन देन कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं होता। अब इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम एक कंप्यूटर के लिए हम यूज करेंगे तो 500 से 700 रुपया मिनिमम चार्ज लगेगा मंथली। उसकी जगह पे एक ही कंप्यूटर में वो इंटरनेट कनेक्शन हम लगा लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिए, तो सारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन काम करेगा। मतलब नेटवर्क बनाने से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन एक ही कंप्यूटर में लगाएंगे और सभी कंप्यूटर में उसे शेयर कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्विकली मैसेज पहुंचा सकते हैं थ्रू कंप्यूटराइज नेटवर्क। उसके बाद है कि कंप्यूटराइजेशन होने से सॉफ्टवेयर शेयर कर पाते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर पाते हैं, फाइल को शेयर कर पाते हैं। तो इससे क्या फायदा है कि कंप्यूटराइजेशन पे होने वाले खर्चे में कमी कर पाते हैं। 10 काउंटर है तो 10 प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ता, एक ही प्रिंटर से काम हो जाएगा। 10 काउंटर है तो 10 सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर से सारे काउंटर पे काम हो जाता है। तो ये कंप्यूटराइजेशन पे होने वाले खर्चे में कमी लाना भी उद्देश्य है कंप्यूटर नेटवर्क का। उसके बाद जानिए कि डेटाबेसेस को शेयर कर सकते हैं। एक कस्टमर का जो डेटाबेस है, पूरे रेलवे का डेटाबेस है, वो कहीं एक जगह पूरे भारत में, बेंगलोर में उसका सर्वर है, वहां स्टोर हो रहा है, लेकिन पूरे भारत में लोग उसे एक्सेस कर पाते हैं। तो डेटाबेसेस को भी शेयर। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 एलिमेंट या पार्ट्स होते हैं।
सर्वर या होस्ट, क्लाइंट या नोड और कम्युनिकेशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स या पार्ट्स हैं। ये कौन कौन से हैं? तो सर्वर या होस्ट, ये हो गया मेन कंप्यूटर, क्लाइंट या नोड जो सब सर्वर के फीचर को यूज करें, और कम्युनिकेशन मीडिया। अब एक एक कर इन तीनों के बारे में जानते हैं। सर्वर या होस्ट कैसे कहते हैं? तो किसी नेटवर्क का मेन कंप्यूटर जो बाकी सारे कंप्यूटर को रिसोर्सेज शेयर करने रहता, वो मेन कंप्यूटर कहलाता है क्या? सर्वर या होस्ट। वह कंप्यूटर जिसमें कि आप अपने डेटाबेस को स्टोर किए हुए हैं, मेन सॉफ्टवेयर को स्टोर किए हुए हैं, जिससे इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, और जहां से आप सारे फैसिलिटी को बाकी कंप्यूटर पे यूज कर पाते, वो मुख्य कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को अपनी सर्विस देता, उसे कहते हैं सर्वर। ठीक है, सर्वर का काम है अन्य कंप्यूटर को रिसोर्सेज शेयर करने देना। जैसे एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन पेपर रहता है सर्वर पे, और क्लाइंट कंप्यूटर पे आप उसे देख पाते हैं। क्लाइंट किसे कहेंगे? तो मान लीजिए 10 कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो एक तो हो गया मेन सर्वर, और बाकी जो 9 कंप्यूटर हैं वो कहलाते हैं क्लाइंट्स। वो सभी कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़े हैं और जो सर्वर के फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं क्लाइंट या नोड। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? तो वह मीडिया जो क्लाइंट और सर्वर के बीच लाने और ले जाने का काम करता है, डाटा को कैरी करता है सर्वर से क्लाइंट तक और क्लाइंट से सर्वर तक, उस माध्यम को बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। जैसे कि तार से अगर हम सारे कंप्यूटर को जोड़े नेटवर्क वायर से, तो वो तार क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया के उदाहरण है आपको ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ये सब माध्यम है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ पाते हैं। तो मेन कंप्यूटर कहलाता है सर्वर, और जो सब सर्वर की फैसिलिटी को यूज करे वो सारे कंप्यूटर कहलाएंगे क्लाइंट, और जिस माध्यम के थ्रू क्लाइंट और सर्वर के बीच डाटा आता जाता है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। अब है कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के हैं। तो कोई नेटवर्क कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इस आधार पर नेटवर्क 3 टाइप के हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो कुछ ही मीटर के दायरे में फैला हुआ है, ऐसे नेटवर्क को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। या कहिए कि वह नेटवर्क जो एक छत के नीचे एक बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है, उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन मीडिया के रूप में। लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फाइल तीनों को शेयर कर सकते हैं। क्या जाने कि वह नेटवर्क जो एक बिल्डिंग भर में है, 100 मीटर के दायरे में है, ऐसे नेटवर्क को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें माध्यम कौन यूज होता है? तो ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फाइल तीनों को शेयर कर पाते हैं। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो कई किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, जनरली 6 से 8 किलोमीटर नेटवर्क में के दायरे को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वह नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हो, ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कोएक्सियल केबल का यूज होता है कम्युनिकेशन मीडिया के रूप में। कोएक्सियल केबल जानते होंगे आप लोग, आपके टेलीविजन के एंटीना से जो तार आया है उस तार को बोलते हैं कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल के थ्रू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। इसके थ्रू हम लोग मैसेज का आदान प्रदान कर पाते हैं या फाइल्स को शेयर कर पाते हैं। है वह कंप्यूटर नेटवर्क जो कि पूरे देश तक या कई देश तक फैला हुआ है, ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वहां तार वाले माध्यम का प्रयोग नहीं होता है, वहां यूज होता है किसका? माइक्रोवेव स्टेशन या सैटेलाइट का। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें किसका यूज होता है? तो माइक्रोवेव स्टेशन या सैटेलाइट का। इसमें तेजी से आप मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं और सूचनाओं को शेयर कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या क्या अंतर है। तो वह कंप्यूटर नेटवर्क जो कुछ ही मीटर दायरे में फैला है,
उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग, एक छत के नीचे बना हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जबकि वह कंप्यूटर नेटवर्क जो कई देश तक फैला हुआ है उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में माध्यम यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है माध्यम सैटेलाइट या माइक्रोवेव स्टेशन। लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम सभी रिसोर्स को शेयर कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फाइल सभी को शेयर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क फास्ट काम करता है अपेक्षाकृत वाइड एरिया नेटवर्क के। लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क से ज़्यादा तेज काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क पे किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क पे बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो जहां तक आपको हम बतलाए हैं इसको कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।